मुझे नहीं पता तौफीक ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि तौफीक वो शख्स नहीं है जो नजर आता है। अब्बू और तौफीक कई साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ठीक कह रही हो, तुम्हारे चचा और अब्बू भी आपस में भाई थे। जब बीच में कुछ चीज़ों की बात आती है तो लोग अपनी असलियत को दिखा देते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। आपको कई साल हो रहे हैं कि इस इदारे में मुझ जैसी औरतों के साथ गुफ्तगू करती रही हैं। बहरहाल आप जानती हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। तुम उनसे मुख्तलिफ हो। कुछ भी फ़र्क नहीं है। बहुत फ़र्क रखता है लैला। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ लैला, वो बात जो तुमने तौफीक के बारे में कही थी वो मजाक थी ना? मैंने सोच लिया है, अपनी बातें उसको बता दी है। हेलो, क्या? मेरा खुदा, क्या तरीका है? खुदा आप लोगों को माफ ना करे। ये कैसा दूध है? अल्लाह माफ ना करे। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो। कैसा तरीका है? पड़ी हुई है। बच्चों के साथ बेच रहे हो, बाजार में खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों दूसरों के बच्चों के साथ कोई भी दूसरे के बच्चे कोई सी को नहीं, इन लोग को जरा भी देते हैं। कोई मेरी जिंदगी से बच्चों की खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहा जाए इन लोगों को? सबकी आदत हो गई। अरे आ गई है, देखो। अरे कहाँ जा रही है? जवाब तो दीजिए हम लोग का। अरे सुनिए, जवाब तो दीजिए। भाग रही हैं। दरवाजा खोलिए आप। दरवाजा खोलिए। अरे दरवाजा खोलिए भाई। सवाल को जवाब दीजिए पहले। दरवाजा खोलिए। हम लोग के सवालों के जवाब दीजिए। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। अब क्या किया जाए मैडम? मुझे पता नहीं। अच्छा है कि तुम भी सब समेटो, चली जाओ। कारकुन से भी कहो कि चली जाए। ठीक है। क्यों इस तरह हो गया हाजी? क्या कहूं अकबर, अब तक मैंने इस जगह को इस हद तक सुनसान और वीरान नहीं देखा था। मुझ पर तो सख्ता तारी हो रहा है। अकबर, मैं नहीं चाहता हूं कि शरीफ और बच्चों को कुछ पता चले। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको मालूम हो कि ये सारी बातें लैला की वजह से थीं। मैं नहीं चाहता कि लैला पर दबाव हो। मैं नहीं चाहता हूं कि लैला चली जाए। मैं नहीं चाहता कि लैला चली जाए। ये पुलिस आ गई। क्या हो रहा है? हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले आप इनको गिरफ्तार कीजिए। बच्चों को जो है फ्रॉड कर रही है। मेरा खुदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा शरीफा करीमी। जी मैं खुद हूँ।
आप इस ऑर्डर के मुताबिक गिरफ्तार हैं। नहीं, बिल्कुल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात की है कि तहकीक की जाए। हथकड़ी की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। चलिए मैडम। हाँ भाई, फौरन ले जाइए इनको। ठीक है, आप इजाजत दीजिए, आप इजाजत दीजिए, मसला हल हो जाएगा। छोड़िएगा नहीं, आप परेशान ना हो। ये भी गिरफ्तार हो गई हैं, ये भी गिरफ्तार हो गई हैं, परेशान ना हो। तशरीफ ले जाएं आप लोग। ये क्या हो रहा है भाई? खेल मजा रखा, ये कोई बात ही है, ऐसे थोड़ी होता है। इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा तुम्हें कभी माफ ना करे, तुम्हारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा शरीफा करीमी। जी मैं खुद हूँ। आप इस ऑर्डर के मुताबिक गिरफ्तार हैं। नहीं, बिल्कुल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात की है कि तहकीक की जाए। हथकड़ी की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। चलिए मैडम। हाँ भाई, फौरन ले जाइए इनको। ठीक है, आप इजाजत दीजिए, आप इजाजत दीजिए, मसला हल हो जाएगा। इनको छोड़िएगा नहीं, आप परेशान ना हो। ये भी गिरफ्तार हो गई हैं, ये भी गिरफ्तार हो गई हैं, परेशान ना हो। तशरीफ ले जाएं आप लोग। ये क्या हो रहा है भाई? खेल मजा रखा, ये कोई बात ही है, ऐसे थोड़ी होता है। इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा तुम्हें कभी माफ ना करे, तुम्हारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो। यहाँ क्यों रुक गए हो? जाओ मेरे बेटे, जाओ। मैं घर पे नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे आदत नहीं है। घर जाकर क्या कहूँ अकबर? हेलो जी, कहाँ? मोहसिन कुछ करो। जितना भी मैं फ़ोन करी है, ना मेरी अम्मी उठा रही है, ना मेरे अब्बू, और कोई सही से बात भी नहीं बता रहा है मुझे। नहीं भाई, इदारे में भी कोई नहीं है। अच्छा तो क्यों वो तौफीक के पास नहीं गए हैं भाई? उन्होंने क्यों अम्मी को पकड़ा है? मोहसिन तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे इत्तला दो, मैं मर रही हूँ घबराहट के मारे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं उनके पीछे जाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। यह काम हमारे फायदे में हुआ है। तौफीक के हाथ आप कुछ आने वाला नहीं है, उसका काम खत्म। कहाँ उसका काम खत्म हो गया? फिलहाल तो सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। तुम मत डरो, हाजी अली को मालूम है कि वो कैसे अपने खानदान की हिफाजत करे। दरअसल मुझे हाजी अली से कोई वास्ता नहीं है। जो भी काम उनका दिल चाहे करें। मैं हिसाब किताब को लेकर परेशान हूँ। हिसाब किताब? मेरा हिस्सा। बहरहाल हमने आपस से बात की थी, तय हुआ था कि मैं कुछ % लूँगा। परेशान ना हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। बदनसीबी ये है कि मैं ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। बेहतर है कि तुम सीख जाओ। जब तक हम तौफीक को सबक नहीं सिखा देते, हम कोई और काम नहीं करेंगे। ये कैसी बात है? हमारे इदारे से क्या ताल्लुक है इसका? सब कुछ तो वो तौफीक है। हाजी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ इदारे को जानता है। दरामद का लाइसेंस और इजाजतनामा सब हाजिया साहबा के नाम पर है। तो फिर तौफीक का क्या होगा? उसके मुआहदे का क्या होगा? वो भी इदारा और हाजिया साहिबा के मुआहदे के मातहत है। तो क्या वो तमाम कागजात का खेल भेजा था? इस तरह भी नहीं है। हम भी मुआहदे के मुताबिक तौफीक के खिलाफ दरखास्त देंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। नहीं हो सकता है, हमारे पास टाइम नहीं है। शरीफा को एक रात भी वहाँ अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत भारी जमानत की जरूरत है हाजी साहब। ठीक है, मैं अपनी गाड़ियों को रख देता हूँ, अपने घर को रख देता हूँ, जितना भी रहेगा रख देंगे ना। बाहर में जाए मोहसिनी। शरीफा को रात में अपने घर में होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? शरीफा को रात में अपने घर में होना चाहिए।
ठीक है, तो जब तक रात नहीं हुई मैं जमानत के सिलसिले में जा रहा हूँ। चलिए। अगर झूठ है तो फिर ये लोग क्या कह रहे हैं? बेहुदा बातें कर रहे हैं, ख्वामख्वाह मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं। तो फिर अम्मी को क्यों गिरफ्तार किया गया है? मुझे नहीं पता। तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं उनसे बात करने? इतने सारे वाक़यात के बाद उनका दिल चाहेगा कि मैं उनके इर्द गिर्द रहूं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी उनके साथ। देखो लैला, मेरा और तुम्हारा हिसाब इस माजरे से अलग है। मैंने अगर इसरार किया था कि तुम आओ तो इसलिए था कि ये तुम्हें दूं। ये तमाम सबूत और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हाजी अली को मेरा मकरूज़ दिखाते हैं। मैं इनको तुम्हारे हवाले करने आया हूँ बगैर किसी शर्त के। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए साबित करूँ कि इस बीच में तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये लो पकड़ो। मैं मर्द हूँ और अपने मर्दाना वादे पर कायम हूँ। अब तुम्हारी बारी है लैला। लैला, कुछ कहना नहीं चाहोगी? इस सूरत में क्या इत्तेफाक पेश आएगा? फिलहाल तो ऑफिस को सील कर दिया गया है, शायद उसका लाइसेंस भी बिल्कुल मनसूख कर दें। फिर इतनी आसानी के साथ तौफीक बच निकलेगा? इदारे के खिलाफ पर्सनल शिकायत भी हो चुकी है और कानूनी भी। किसी तरह से भी अली, हर उस शख्स को हर जाना मिलना चाहिए जिसको ज़रूर नुकसान पहुंचा है। शरीफा, हम सबको मालूम है कि कोताही तुम्हारी नहीं थी। अली, अगर कुछ हो जाए और किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? खुदा मुझ पर रहम करे। अब उस फैसले से जो तुमने किया है उससे मुतमईन हो? हाँ। उसके नताइज के बारे में तुमने सोचा है? इसको अंजाम ना देने के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा है। शायद अगर तुम तौफीक से शादी करोगी तो हाजी अली बच्चे को तुमसे ले लें। वो ये काम नहीं करेंगे। तुम्हें कैसे पता है? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उस घर में सुकून रहे और बस, सिर्फ यही। किस कीमत पर? और फिर कहाँ से मालूम है कि तौफीक तुम्हें अपने लिए चाहता है? क्या मतलब? शायद उसकी नज़र उस जायदाद पे है जो हाजी अली ने तुम्हारे नाम की है। जायदाद? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता नहीं, शायद तुम्ही ने कहा होगा। मैं बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थी, इसीलिए इसके बारे में मैंने किसी से बात नहीं की थी, हत्ता कि मेरे चचा से भी। मुझे पता नहीं, जरूर तुमने अपनी बातों के बीच में कहा होगा, तुम्हें ख्याल नहीं रहा होगा। देखो मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ।
खुदा हाफिज। मैंने काम बिगाड़ दिया। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जरूर उसने तुम्हारी बात पे यकीन किया। बहुत बुरा हुआ। अगर वो समझ जाएगी तो मैं उसका आमना सामना नहीं कर सकती। परेशान ना हो, मैं कुछ इस बारे में सोचता हूँ। अब मेरे पीछे मत आना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे भी पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन हकीकत है उसने कर्ज खाओं को आगे भेजा है। कुछ अरसा है कि फैक्ट्री बंद है। अच्छा, अब्बू ने क्यों कुछ नहीं कहा है? जरूर तुम्हारी और शरीफा की रियायत की है, वो भी खुश्क दूध के मामले के बीच में। आपको पता है खुश्क दूध वाला मामला क्या है? सच्ची बात यह है कि जब तक खुश्क दूध वाला मामला कतई नहीं हुआ था, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई मुखालफत नहीं थी। लेकिन अब मुझे पता है कि उसके और उसके दोस्तों के पास उस खुश्क दूध से भरे हुए कई गोदाम हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको मार्केट में भेजे। चाचा जान, आपको यकीन है? देखो लैला, तुम आज़ाद हो, जो काम करना चाहती हो करो, लेकिन बिल्कुल तुमने सोचा है जब ये आदमी लोगों के बच्चों की ज़िंदगी के साथ ऐसा काम कर सकता है तो कल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करेगा? मुझे उससे बात करनी होगी। अगर तुमने जल्दी की होती तो उससे मिल सकती थी। अभी मैंने गली के नुक्कड़ पे देखा है तुम्हारी दोस्त तौफीक की गाड़ी में बैठकर गई है उसके साथ। मुझे नहीं मालूम था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। लाओ तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लैला। तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। फैक्ट्री के बंद होने का मामला क्या है? मुझे क्या पता, मुझे कहाँ से मालूम होना चाहिए? आतिफा के बारे में क्या? उसके बारे में भी आपको मालूम नहीं है? या खुश्क दूध, उस गोदाम के बारे में जो खुश्क दूध से भरा हुआ है? ये बेहुदा बातें तुमसे किसने की हैं? नासिर ने। झूठ है। तुम्हें दरअसल पता है कि नासिर ने क्या क्या किया है? लैला सुनो, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहता है आने को तो ठीक है, मैं इसका एहतराम करता हूँ, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। मुझे तुम्हें बताने दो, तुम्हारे चचा कौन है? तुम्हारे माँ बाप और हामिद की मौत का बायस कौन बना है? किसने हाजी अली को बर्बाद कर दिया है? लैला, क्या हुआ है? मैं जा रही हूँ मेरे चचा के घर, उस बुज़दिल के घर जो हमारी इन तमाम बदनसीबियों का बाइस बना है। ठहरो। अली, चाचा, चाचा जान, चाचा जान।
चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान। यहाँ खड़े ना हो, खड़े ना हो, जाइए जाइए। ये तो हमारे जानने वाले का घर है। लैला, अरे जनाब कहाँ? लैला, इनसे आपकी कोई रिश्तेदारी है? मेरी बहू है। उन पर कत्ल का इल्जाम है। कत्ल? जी जनाब, नासिर शरीफी का कत्ल। अब चलिए आप। ठीक है, अब हम कहां से शुरू करें? कैसा हुआ कि तुमने फैसला किया कि उनको कत्ल करो? बेहतर है कि बात करो। जाती मुहर्रिक काफी हद तक तुम्हें पाया जाता था। सारी बातें तुम्हारे खिलाफ हैं। बेहतर है कि तुम खुद ही बात करो। शायद बेहतर होगा कि सब कुछ लिख दो, सब कुछ। हम में से किसी को नहीं मालूम है कि हमारा अंजाम क्या होना है। हमें नहीं पता कि हमारी मौत कैसे होनी है। हमें लेकिन इस बात से कि तुम नहीं थे, वो बहुत रंजीदा था, अकेला। यही बात सबब बनी कि वो कुछ ऐसा करे। शायद वो सोच रहा था कि वो इंतकाम ले। आप यहाँ आए कि उनको मौरिद इल्ज़ाम ठहराएं और कहें कि उनकी गलतियाँ क्या थीं
और वो भी उस वक्त जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें कुछ बातों का इल्म नहीं है मसूद। जब वो जिंदा थे तब भी मैंने उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया था, जबकि वो तमाम बातों का जिम्मेदार मुझे समझते थे। आपका कोई कसूर नहीं, इन तमाम वाक़यात की कसूरवार लैला है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उसके साथ तुम्हें बात करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, जैसे हम में से हर एक अपने किए का खमियाजा भुगत रहा है। लैला भी खमियाजा भुगत रही है। किस चीज़ का खमियाजा? जो उसने नहीं किया है? हर चीज़ का। सुबह तुम कोर्ट गई थी ना, क्या हुआ? तुम्ही से कह रही हूँ। परेशान ना हो बेटी, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, यह फैसला नहीं रहेगा, मनसूख हो जाएगा। क्या कोई खेल है? ऐसे ही खामा में किसी को सूली पर चढ़ा दे? इतना आसान भी नहीं है, तुम्हें पता है। खुदा हक के मकाम पर बैठा हुआ है बेटी, तुम्हें सिर्फ जरा सब्र करना पड़ेगा। हम तुम्हारे कामों को ठीक कर रहे हैं, तुम्हारे कामों के पीछे हूँ। हामिद कैसा है? हामिद बिल्कुल ठीक है, हंसता है, अपनी दादी के पास है। अब अगली दफा मैं आऊंगा तो उसको अपने साथ लेकर आऊंगा। नहीं, ना लाइएगा। क्यों बेटी? लाऊंगा लाऊंगा ताकि उसे देख लो। अगर उसे देखूंगी तो मेरा दिल उसे देखकर नहीं भरेगा अब्बू। ऐसा मत कहो बेटी। लैला, लैला मेरी जान, क्या तुम्हें अपने अब्बू की बात पर, हाजी अली की बात पर एतबार नहीं है? मैं इस तरह रहने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब्बू एक बात कहूँ, मुझसे नाराज मत हो जाइएगा, लेकिन इस मर्तबा मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ठीक ना हो। हमेशा जब भी आप कहती हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन मैं थक गई हूँ अब्बू। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही है। शायद ये चीजें निशानियां हैं। शायद मुझे वापस हामिद के पास जाना होगा। लैला बेटी, तो फिर हमारा क्या होगा? आप सिर्फ मेरे बच्चे का ध्यान रखें। उसके लिए बाप बनकर रही। उसका भी मेरी तरह आपके सिवा कोई नहीं है। दुआ करें मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाए।
मैंने कहा था कि उस तरह सोचने के लिए कुछ मोहलत चाहिए। हर रात और दिन जो गुजर रहे हैं मेरे लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। जब तक मैं ना समझ लूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फैसला नहीं कर सकता। मैं डरता हूँ बास फैसलों के लिए देर हो जाएगी। आपके भी अगर हक हुकूक हैं, अगर आपका कोई हक पामाल हुआ है तो आपको मिल जाएगा। कुछ बातें मैंने सुनी है फैक्ट्री और कुछ इत्तफाकात के बारे में। मैं इन चीज़ों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं लैला के बारे में बात करने आया हूँ। लैला का अगर कोई और सगा रिश्तेदार होता तो मैं यहाँ ना आता। लैला ने बहुत अरसे से सगे रिश्तेदार को खुद से दूर कर दिया है। वो तुम्हारी चचाजाद बहन है मसूद, वही लैला जिसके साथ तुम बचपन से पले बड़े हो। वो इस वक्त सिर्फ मेरे बाप की कातिल है, यही। मैं चाहता हूँ कि इंसाफ मिल जाए, इस तरह हम सब पुरसुकून हो जाएंगे। फर्ज कर लेते हैं कि उसको फांसी हो जाए, उसको तख्तेदार पर लटका दिया जाए, तुम समझते हो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? उस वक्त बदनसीबी की इब्तिदा होगी, तुम्हारे रंजो गम ज्यादा हो जाएंगे। इन तमाम दर्द और रंज की बाइस बानी लैला है। लैला का वाहिद गुनाह यह है कि उसने अपने दिल की बात को पैरों तले नहीं रौंदा। वो दूसरों के गुनाहों की आग में जल रही है। उसने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मेरी जिंदगी का सब कुछ छीन लिया। इतने यकीन से ये बात मत कहो मसूद। आप कहाँ से इस हद तक मुतमईन हैं? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ हूँ उसे नहीं पहचानता, और आप कैसे? मैं एक बाप हूँ। एक बाप अपनी औलाद के सच और झूठ को समझता है, इससे पहले कि वो झूठ बोलना चाहे। लेकिन अब मैं लैला को नहीं पहचानता, अब मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। मसूद, उसके साथ बात करो। मैं यहाँ यही बात करने आया था। जाओ उससे मुलाकात करो, उसे देखो, उसके साथ बात करो, उसकी बातों को सुनो, उसके बाद जो तुम फैसला करो, जो तुम कहोगे वही है। अच्छा, अब क्या होगा? खैर, ये कोर्ट का फैसला है। नजर सानी के लिए हाई कोर्ट भी जाएगा मसला। बस यही? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है हाजी साहब। नहीं की तुमने, नहीं की मोहसिनी तुमने। कम है, तुमने कम कोशिश की है। क्या मतलब है? क्या इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? मैं चाहता हूँ एक काम करो। कहिए हाजी साहब, क्या काम है? मुलाकात का एक टाइम ले लो। जी ठीक। मेरे लिए नहीं, मसूद के लिए। मैं चाहता हूँ वो लैला के पास जाए। मुश्किल काम है हाजी साहब, वो इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ करीबी रिश्तेदार मुलाकात के लिए जा सकते हैं। आपको भी इसलिए जाने की इजाजत है कि आप लैला की सब कुछ है और आप उसके बच्चे के सरपरस्त। उनको आपस में बात करनी होगी, उन्हें बात करनी होगी आपस में। जी अच्छा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फर्ज कीजिए कि हमने उसका इजाजतनामा ले लिया। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे फायदे में होगा। क्यों? बिलाखिर मसूद मकतूल का वारिस है। शायद लैला को देखना उसके इंतकाम की आपको ज्यादा भड़का दे। मसूद उसका चचाजाद भाई है, वो एक साथ पले बड़े हैं, बिल्कुल उसके भाई की तरह है। आपस में बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो शायद उसके दिल को चैन आए। मसला यह है कि अगर अदालत ने भी लैला की फांसी के फैसले की तायद कर दी तो। घर वालों को मालूम नहीं है मोहसिनी। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको मालूम हो जाए अदालत का फैसला फांसी था। बिल्कुल, मैं खुद भी नहीं चाहता हूं उसके बारे में सोचूं। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूं। मुलाकात करने का बंदोबस्त करो। जी अच्छा। मुझे बेखबर ना रखना। जी ठीक। इन्हीं 1-2 दिनों के अंदर।
मसूद साहब, ये उनका ड्रामा है। खुदा मग़फ़िरत करे नासिर साहब की। अच्छाई के अलावा लैला साहिबा के हक में कोई बुरा काम नहीं किया। लैला को भी उन्होंने भड़काया था, इस तरह वो इंतकाम लेना चाहते थे। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अब्बू का हिसाब किताब हाजी अली से क्या ताल्लुक़ रखता था। वो आपके चचा के भी ज़ामीन थे, लैला के भी ज़ामीन थे। मैंने ये बातें इन चंद दिनों में बहुत सुनी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों मेरे अब्बू का हिसाब किताब उसके साथ गड़बड़ हो गया। तो क्या मेरे अब्बू लैला के कर्ज ख्वाह थे? ये मेरी और लैला की पार्टनरशिप वाली कंपनी की क्या बात है? मुझे इस बात का पता नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बू तनहा हो गए थे। हर वक्त लैला को कसूरवार समझते थे, बुरी तरह लैला से रंजीदा थे। और यही वजह थी कि लैला समझती थी कि उसकी और उसके घर वालों की और हाजी अली की तमाम बदनसीबियाँ तुम्हारे अब्बू की वजह से हैं। और आखिर में उसने वो काम कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि माली मामलात का जायज़ा लूँ। एक नज़र डालूँ कि देखूँ क्या है। अब क्या करें, तो चला गया, सुना गया। तो फिर मैं देखता हूँ, जब ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। माफ़ कीजिएगा मसूद साहब, हमारे हिसाब किताब क्या होगा? कौन सा हिसाब किताब? खुदा मग़फ़िरत करे, मरहूम के साथ हमारे कुछ वादे थे। तय हुआ था कि कुछ % उन वाजिबुल अदा रकूम में हमें मिल जाए, लेकिन अब तक हमारे हाथ कुछ नहीं आया है। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, हमारा क्या होगा भाई? इसकी अच्छी खासी मशक्क़तों और आने जाने की जिम्मेदारी है और सब हमारे ऊपर थी। इसका मतलब ये है कि सबूत हमारे पास कुछ है ही कोई नहीं। भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे वाजिबुल अदा रकम के बारे में नहीं मालूम, ना कर्जे के बारे में। तो फिर वो सारे पैसे कहाँ चले गए? वो तमाम वाजिबुल अदा रकम जिनको हाजी ने कैश किया था, वो सब उन्हीं के अकाउंट में है। महताब जी, जाओ अपने अब्बू के लिए पानी या शरबत ले आओ। जी अच्छा। बच्ची को भी अपनी जगह सुला दो। ठीक है मेरी जान, मेरा हाँ, चलो बेटा, मेरे पास, जाओ। सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अली, पैदल क्यों आए हो? गाड़ी कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम शरीफा। मैंने उसे अकबर को दिए बेचने के लिए। थोड़ा और मकरूज हूँ, सही नहीं था कि लोगों को इंतजार में रखूं। तो मेरी गाड़ी फरोख्त कर देते। क्या फ़र्क पड़ता है शरीफा, दोबारा खरीद लूंगा। अली देखो शरीफा, इस वक्त असल बात लैला है, बाकी बाद में है। कम से कम एक सस्ती गाड़ी ही ले लेते। बाकी को मैं लैला के केस के लिए चाहता था। इस कहानी को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा शरीफा। यानी क्या, हमें इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठना होगा? ये तो निचली अदालत का फैसला है। हमने नजरसानी के लिए अपील दायर की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह थोड़ी रहेगा। उसका चचाजाद भाई क्या है, उसके साथ बात की है आपने? वो बेचारा अभी इन कहानियों की वजह से चकराया हुआ है। जो कुछ भी उसका चचाजाद भाई है, वो ये नहीं देख सकता है कि लैला मेरे इस बच्चे, मासूम बच्चे ने क्या गुनाह किया है? इस बच्चे ने, हाँ,
बच्चे को लो, जा, ओ मेरी जान। आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो लाइल में था वो आप थे, मैं नहीं। इतने सारे पैसे, वो भी मेरे अकाउंट में। मैं लाइल्म था, तुम्हारे चचा भी लाइल्म थे। वो तमाम कर्ज ख्वाह जो आए थे आपके पास मेरे अब्बू की तरफ से थे, अभी वो तमाम पैसे मेरे अकाउंट में हैं। बहरहाल मैं मकरूज था और कर्ज को भी अदा करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस तरह हुआ, लेकिन मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। अगर मेरे पास होता तो इससे कई गुना ज़्यादा देता, ताकि लैला अपने घर में रहे, अपने बच्चे के पास, किसी की मकरूज ना रहे। अब तक न मैं और न मेरा घराना किसी का मकरूज नहीं रहा है। अगर सिर्फ एक कर्ज हामिद की गर्दन पर रह गया है तो वो ये है कि उसने तुमसे वादा किया था कि लैला हमेशा मुस्कुराती रहे।
सिर्फ उसी बात का मैं मखरूस हूं। किसी चीज की कमी तो नहीं है? कुछ चाहिए? नहीं। एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए मेरे पास लैला। हमारा हामिद बोलने लगा है लैला। तुम जानती हो पहली चीज जो उसने सीखी वो क्या है? अम्मी, अब्बू। शरीफा ने उसे सिखाया है ताकि वो बोले, कहे अम्मी, कहे अब्बू। बहुत प्यारा हो गया है। हम सब तुम्हारे लिए उदास हो गए कि तुम घर लौटो। लैला, यहाँ कोई तुमसे मिलने आया है। तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? तुम नहीं बता पाओगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी दिन इस तरह यहाँ लैला, मैं आया हूँ सिर्फ एक बात तुमसे पूछूं। वो जो हुआ वो वाकई सच है?